नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान में। आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भिवाड़ी में एवलॉन ग्रुप के खिलाफ प्रदर्शन। इस वक्त की बड़ी खबर भिवाड़ी से। निजी कॉलोनी के रेजिडेंट्स ने किया प्रदर्शन। एवलॉन ग्रुप के खिलाफ प्रदर्शन। भिवाड़ी में स्क्रैप व्यवसायी पर फायरिंग करने का मामला सामने आया था। कार सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि स्क्रैप व्यवसायी पर फायरिंग का पूरा मामला सामने आया है, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है। एवलॉन ग्रुप के खिलाफ ये लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। रेजिडेंट्स का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। भिवाड़ी में एवलॉन ग्रुप के खिलाफ ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। निजी कॉलोनी के रेजिडेंट्स ने ये विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि फायरिंग का मामला सामने आया था, जिसके बाद ये विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि भिवाड़ी में एवलॉन ग्रुप के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। निजी कॉलोनी के रेजिडेंट्स ने किया प्रदर्शन। मेंटेनेंस विभाग से सख्त नाराज है लोग। ऐसे में कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं की कमी के चलते गंदा पानी पीने को मजबूर है लोग। कई जगह कॉलोनी की हालत खराब है। आवाज उठाने पर मिलती है धमकी। लोगों को धमकाते हैं बिल्डर के गुंडे। और ऐसे में पुलिस पर थाने की प्रदर्शन लगातार जारी है। स्टेट हाईवे 25 पर टोल टैक्स के पास है कॉलोनी। आपको बता दें कि कई खामियों के चलते ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और कई बार शिकायत करने के बावजूद इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। और ऐसे में आखिर में लोगों ने ये फैसला लिया और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। आपको बता दें, निजी कॉलोनी के रेजिडेंट्स ने ये विरोध प्रदर्शन किया है। मेंटेनेंस विभाग से सख्त नाराज है लोग। जो हमारी टोल के पास है, पिछले 10 साल से ये सोसाइटी चल रही है, लेकिन एवलॉन के बिल्डर द्वारा जो है वो कोई सुविधा नहीं दी जा रही। जैसे बेसिक सुविधा होती है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, लिफ्ट में कई बार बच्चे फंस जा रहे हैं। तो ये कोई भी सुविधा जो है वो बिल्डर द्वारा प्रोवाइड नहीं की जा रही। हमारी समस्या ये है कि बिल्डर आज ये 10 साल हो गई सोसाइटी को बने हुए, लेकिन इसकी मेंटेनेंस रख रखाव किसी तरह से हो ही नहीं रहा है। आप देख रहे होंगे इस बिल्डिंग की जर्जर हालत हो चुकी है, किसी भी टाइम गिर सकती है। हम इसकी समस्या लेकर के कल थाने गए थे, लेकिन कोई रिपोर्ट दर्ज हुई नहीं है। मतलब मेंटेनेंस ना तो सुनता है, ना मतलब कुछ देखता है, और ना ही कोई एम्प्लॉय यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए। और अभी जब बारिश हुई थी तो अभी जब हम पानी पी रहे वो पूरा सीवर का पानी मिक्स हुआ हुआ उसमें। और आई थिंक अभी 2 वीक से तो काफ़ी लोग यहाँ पे बीमार हुए, बच्चे बड़े सब बीमार हुए। यहाँ पे कोरोना काल में हमें पानी भी नहीं मिलता है और इतना गंदा पानी मिलता है। स्वास्थ्य से लोगों का खिलवाड़ किया जा रहा है। हम छोटे छोटे बच्चे यहाँ लेके आते हैं, यहाँ परिवार वाले अकेले रहते हैं, हस्बैंड चले जाते हैं ड्यूटी पे, औरतें अकेली रहती हैं बच्चों के साथ। जब लाइट नहीं होती, बिजली नहीं होती, तो बच्चों को कैसे इतनी मंजिलों पे छोड़ के चली जाएं। लिफ्ट नहीं चलती, 15-15 फ्लोर की मंजिलें हैं, कोई औरत प्रेग्नेंट है तो कैसे उतरेगी वो। सर यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देखो C3 की हालत, C2 की हालत, C1 की हालत कैसी हो रही है। और मेरी बेटी कल पौना घंटा लिफ्ट में फंसी रही, ना वहाँ कोई गार्ड था, ना कोई मेंटेनेंस का आदमी था। जब हम मेंटेनेंस ऑफिस गए कोई नहीं था वहाँ पे, कुछ नहीं मिला आश्वासन। मेंटेनेंस में कोई है होगा तो आश्वासन देगा ना। जुड़ चुके हैं सुरेंद्र। आखिर लोग क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं एवलॉन ग्रुप के खिलाफ? के लोगों का जो विरोध है वो कहीं ना कहीं अपने आप में जायज़ है। वो इसलिए जायज़ है कि लोग भिवाड़ी में जो आए हैं अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में आए हैं, और जब वो काम करने के बाद आराम से सुकून से घर में सो भी नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं उनका जो विरोध करना है वो बनता है और वो जायज़ भी है। अभी कुछ लोगों का कहना है कि कोरोना जा रहा है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जब कंप्लेंट की जाती है तो कोई मिलता नहीं है। और यहाँ तक भी बात आई है कि कुछ लोगों का यह भी आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्वों के कारण उनको धमकाया जाता है, और जो समस्याएं हैं वो बहुत बड़े स्तर पर है। मेंटेनेंस की बात करें तो लोग समय पर मेंटेनेंस पे कर रहे हैं, और समय पर मेंटेनेंस पे करने के बाद भी अगर इस तरह की समस्याएं होती है तो फिर अपने आप में विरोध बनता है।
इस संबंध में तरन्नुम हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है जो कॉलोनी के जो लोकल रेजिडेंट है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो उनसे बात करेंगे कि आखिर उनकी समस्याएं हैं क्या, आखिर उनकी समस्या उन्हीं की जुबानी अगर सरकार के कानों तक जाए तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। जी सर, क्या आपकी समस्याएं हैं बताएं। जी हाँ, आज इस सोसाइटी को बने हुए 10 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन रख रखाव और मेंटेनेंस के नाम पे यहाँ पर शून्य है, मतलब किसी भी तरह का कोई देखभाल नहीं होती है। आप देख पाएंगे, आपको बताया गया कि सोसाइटी की बिल्डिंग किस तरह से जर्जर हालत में हो गई है, इसका कोई रख रखाव नहीं हो पा रहा है। मेंटेनेंस में बार बार बोले जाने पे किसी भी तरह की सुनवाई भी नहीं होती है और फिर मेंटेनेंस भी मांगा जाता है। फिर हम मेंटेनेंस रोकने के लिए जब बात करते हैं, कहते हैं जी हम मेंटेनेंस नहीं देना चाहते, आप पहले सोसाइटी सुधारें। तो हमें धमकाया जाता है, मतलब बिल्डर अपने कुछ सामाजिक तत्व बेच करके हमें धमकाने की कोशिश करते हैं और मेंटेनेंस जबरन वसूल करते हैं। जी, तो लगभग कितना आप मेंटेनेंस पे करते हैं और लगातार ये कितने दिनों से दिया जा रहा है? जी, हम 2000 के लगभग हम मेंटेनेंस पे करते हैं। 3 BHK का 3000 के आसपास मेंटेनेंस हो जाता है। तो लेकिन सुविधाएं तो बिल्कुल भी नहीं है। सुविधाओं की बात करें तो तरन्नुम, जो जी। लोगों का के लिए जो सुविधा मिल पानी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। आपको एक छोटा सा एक ब्रीफ ये भी देना चाहूंगा कि करीब 30 लाख के समथिंग का एक फ्लैट, इससे ज्यादा ही होगा, 30 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी आम आदमी मेंटेनेंस के नाम पर एक तरीके से समझिए किराया दे रहा है। अपना घर खरीदने के बाद भी वो किराया दे रहा है एक तरीके से, क्योंकि अगर नॉर्मल आज हम सोसाइटियों की बात करें तो कम से कम 5000 के समथिंग लोग किराए पर रह सकते हैं। फिर कोई 30 लाख या 40 लाख रुपए खर्च क्यों करेगा? इसी तरह की जो समस्याएं हैं उन पर कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका नाम बताएं और क्या आपकी समस्या बताएं। मेरा नाम सतीश अग्रवाल है। जैसा कि आपने अभी सोसाइटी में आए होंगे तो आपने सोसाइटी की हालत देखी होंगी। गेट पे भी जो मेन चीज़ होती है गेट, वहाँ पे भी हमारे यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। बिल्डिंग की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि बिल्डिंग में ऐसा लग रहा है जैसे कोई काई लग गई हो। ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, जिससे जनमान की हानि हो सकती है। तो इसके लिए हम प्रशासन से ये गुहार करना चाहेंगे कि इन बिल्डरों के खिलाफ खड़े होकर और कुछ ना कुछ सोसाइटी में काम कराया जाए। यहाँ पर लिफ्टों में बच्चे फंस जाते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं। असामाजिक तत्व है, इसमें आके सुबह शाम यहाँ घूमते रहते हैं। अगर इस तरीका की हुआ है घटना तो इनका जिम्मेदार कौन होगा? अब आप कभी भी आओ सोसाइटी में देखो, कभी भी यहाँ ना तो गार्डों को पूरा कर पा रही है सोसाइटी, जबकि हमारे जो कमिटमेंट है मिनिमम मैन पावर जितनी चाहिए वो कभी पूरी नहीं हुई। नंबर 2, यहाँ स्वीपर भी पूरे नहीं हो पाते हैं। नंबर 3, यहाँ पर कोई भी ये देखने वाला नहीं है कि हो क्या रहा है। तो हम ये प्रशासन से गुहार लगाना चाहते हैं कि एक बार आप आए और नज़र डालें और एक बार कुछ हमारे लिए ऐसा करें कि हमें भी ऐसा लगे कि हम अपने घर में रह रहे हैं, नहीं कि किसी ऐसी बस्ती में रह रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने अपने जो जिंदगी का एक मोटा कमाई का हिस्सा है, जो हमने अभी तक कमाया है, वो सारे इन फ्लैटों में लगा चुके हैं। और फ्लैटों की कीमत इस हालत हो चुकी है कि इन अनदेखी के कारण कि इनको कोई खरीदने के लिए ग्राहक भी बाजार में नहीं है। अब बताइए हम जाएं तो कहाँ जाएं और करें तो क्या करें? तरन्नुम, ये एक वो दर्द है कि लगभग अपनी मोटी कमाई का हिस्सा ये लोग मकान में दे चुके हैं और उस मकान में भी जो सुविधाएं हैं वो पूरी प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक दर्द है कि आखिर जो वो सुविधाओं के नाम पर एक पैसा दे रहे हैं, जो पैसा पे कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर जो सुविधा है वो नहीं मिल पाती है, तो कहीं ना कहीं सोचने वाला विषय है। तरन्नुम जी सुरेंद्र, आखिर वहां पर लोगों को कब से इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और मेंटेनेंस फीस देने के बावजूद इस पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? बिल्कुल, देखिए, एवलॉन रेजिडेंसी की अगर हम बात करें तरन्नुम, तो लंबे समय से ये चर्चाओं में रहती है। आए दिन कोई ना कोई विवाद यहाँ पर बना रहता है। कभी छोटी छिटपुट समस्याओं को लेकर के बात बढ़ जाती है। अगर प्रबंधन ये चाहे, बिल्डर प्रबंधन ये चाहे कि इस विवाद को समाप्त करना चाहे, तो आराम से बैठकर जो RWA है जो यहाँ की, उसके साथ बात कर सकता है। लेकिन शायद ऐसा लगता नहीं कि कभी बिल्डर ने भी इस प्रयास को किया होगा, क्योंकि जब भी लोग अपनी समस्याओं को लेकर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जाते हैं तो कोई प्रॉपर उनको, या तो वहां पर कोई जो उनका जिम्मेदार आदमी होना चाहिए, जो जिम्मेदार एक एम्प्लॉय होना चाहिए, वो नहीं मिलता। अगर कोई मिलता है तो फिर उनकी जो जवाबदेही है वो पूरी तरीके से सही नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं आपस में जो रेजिडेंट है और जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है वो आमने सामने होते हैं और वाद विवाद इतना बढ़ता है कि थाने तहसील तक चले जाते हैं लोग। रात में भी लोग थाने में गए और जो विरोध जताया गया उसमें थाने में हंगामा किया गया, शिकायत भी दी गई। तो कहीं ना कहीं ये प्रबंधन अगर चाहे तो इस समस्या का समाधान चंद सेकंडों में कर सकता है, क्योंकि एवलॉन जो ग्रुप है, जिस ग्रुप की ये पूरी सोसाइटी है, ये छोटी मोटी नहीं है। हरियाणा के फरीदाबाद में एवलॉन ग्रुप के जो सोसाइटियां हैं,
पास में ही कुछ ही दूरी पे बात करें तो भिवाड़ी से लगता हुआ हरियाणा का क्षेत्र है धारूहेड़ा, वहां पर भी एक लंबी चौड़ी सोसाइटी है और भिवाड़ी में भी करीब 4 से 5 इंच की जो कॉलोनियां हैं वो पूरी तरीके से सुचारू हैं। लेकिन बड़ी समस्या ये है कि जितनी समस्याएं एवलोन रेजिडेंसी में आती है और जितनी एक चर्चाओं का विषय एवलोन रेजिडेंसी में बना रहता है तो शायद ही ऐसा किसी में आता हो। लेकिन आखिर जिसने अपना घर खरीदा है, जिसने अपना आशियाना खरीदा है, जो दिन भर की थकान के बाद घर में आराम से इत्मीनान के साथ सोना चाहता है, अगर वो सो नहीं पा रहा तो अपने आप में जायज है उनका आवाज उठाना, हंगामे पर उतरना, आवाज उठाना। क्योंकि कभी भी प्रबंधन ने शायद इस चीज को चाहा नहीं। असामाजिक तत्व इस तरीके से आते हैं कि कई बार ये विवाद हो चुके हैं कि लिफ्ट में आए और कुछ असामाजिक तत्व महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, कई बार बच्चे फंस जाते हैं, कई बार पता चलता है कि लाइट नहीं है। तो ऐसी स्थिति है कि अब कोरोना महामारी चल रही है, आरोप है कि उन्हें पानी तक भी स्वच्छ जो एक आम आदमी की जरूरत है, मूलभूत सुविधाओं में गिनती आती है, समय पर नहीं मिल पाती तो कहीं ना कहीं आदमी हंगामा भी करेगा और वो बागी भी होगा। कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए जो सरकार के प्रतिनिधि यहाँ पर जो लोकल विधायक हैं या सांसद हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि आम आदमी की जरूरत है, आम आदमी के लिए सरकार बनी है, आम आदमी के लिए सुविधाएं बनी है। अगर आम आदमी को वो जरूरतें नहीं मिल पाएगी तो आखिर आदमी बागी नहीं होगा तो आखिर क्या करेगा, हंगामा नहीं करे तो क्या करेगा। और जो थाना है या कोर्ट है वो आम आदमी के लिए खुले हैं तो फिर कम से कम आम आदमी अपना काम करेगा या थाने तहसील के चक्कर लगाएगा। ये बड़े सवालात हैं तरन्नुम। जी सुरेंद्र, ऐसे में लोग वहां पे बेहद ज्यादा परेशान हैं और लगातार उन्होंने शिकायतें भी की है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और खबरें ये भी है कि वहां पर लोगों को धमकी भी दिया जाता है। तो आप एक बार लोगों से बात कीजिए कि किस तरह की उन्हें धमकियां मिलती है। सर जो बड़ा सवाल है ये है कि लोगों की तरफ से ये आरोप थे या कुछ ये जानकारी मिल पाई कि यहाँ जो असामाजिक तत्व उनकी तरफ से धमकियां मिलती है। तो क्या धमकियां मिलती हैं और किन की तरफ से धमकियां मिलती हैं? क्या प्रबंधन की तरफ से धमकियां दी जाती है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से धमकियां दी जाती है? आखिर ये क्या धमकियां मिलती है और किस तरीके से मिलती है? देखो जैसे कि हमारी जो मेंटेनेंस की टीम है, जैसे हमारे यहाँ के लोगों ने काफ़ी ने कहती है सर अब आप मेंटेनेंस नहीं दे सकते क्योंकि आप जो सुविधा दे ही नहीं रहे तो उसके बदले में क्या मेंटेनेंस दें और क्या नहीं दें। क्योंकि जो हमारे सुविधाओं के नाम पे जो मेंटेनेंस जो हम दे रहे हैं उसके नाम पे जो सुविधा दी जा रही है वो कुछ नहीं है। तो इस वजह से जब हम मेंटेनेंस रोकने की कोशिश करते हैं तो बाहर से सामाजिक तत्व आते हैं और उन्होंने जैसे धमकाने का भी प्रयास करते हैं या कुछ ऐसी बातें भी करते हैं कि आप नहीं करोगे तो ये होगा। इस तरीका की बातें भी काफ़ी बार हो चुकी है यहाँ पे, जैसा कि आप पहले भी देख चुके हो। इस तरह की घटना 2-3 बार यहाँ हो चुकी है। तो हमारा तो यही समझ में नहीं आता कि अब हम करें तो क्या करें। ना तो हम घर में रहने के लिए रहे, ना हम बच्चों को यहाँ क्या सिखाएं, क्या रहें। अगर कल को कुछ भी हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हम तो बस प्रशासन से ही गुहार लगाना चाहते हैं। सर क्या धमकियां मिलती है, किस तरह की धमकियां मिलती है? ये है कि भाई आप मतलब मेंटेनेंस जमा कराओ नहीं तो आपकी लाइट पानी काट देंगे, आपको मतलब जो सुविधाएं दी जा रही है वो सुविधाएं बंद कर देंगे। मतलब सुविधाएं पहले ही ऑलरेडी कुछ है नहीं, ये लाइट बच्ची कुछ लाइट होती है हमारी जो सुविधा होती है वो काट देते हैं, कभी मेंटेनेंस नहीं देते हैं तो रोकने के बाद में। और आपको पता है अभी हमने जब सोसाइटी हमने अपना फ्लैट खरीदा था तो 20 से 25 लाख की कीमत इसकी हुआ करती थी। आज हम अगर इसकी कीमत देखें तो 10 से 12 लाख की ही कीमत रह गई है। तो अब हम मतलब कि ना बेचने के हैं, ना मतलब हमारे हाथ में कुछ पैसा, हमारी जो जमा पूंजी थी सारी हम खर्च कर चुके हैं, सारी लगा चुके हैं। लेकिन अब हमारे पास कुछ भी हाथ में नहीं है, ना सुविधा है, ना मतलब हमारा फ्लैट भी मतलब इसकी कीमत भी एकदम खत्म हो चुकी है। हमारे हाथ में अभी कुछ भी नहीं है। तरन्नुम, कहा जा सकता है कि यहाँ दोहरा तनाव है। जी सुरेंद्र, यहाँ पर बिजली काट अगर देंगे, कोई आदमी ये यहाँ से तमाम अपने ऐसे घर पर नहीं धमकियां रहने- लोगों को दी जा रही हैं और ऐसे में बिल्डर्स का क्या कुछ कहना है? देखिए, बिजनेस डिपार्टमेंट में बात करने की कोशिश की और यहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पर कोई जिम्मेदार आदमी है जो हमें नहीं मिल पाया। और इस संबंध में कि रात में जो जानकारी मिली कि थाने के बाहर जाकर हंगामा किया गया तो हमने पुलिस से भी बात करने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ जानकारी मिल पाई कि इनकी जो शिकायत है वो दर्ज नहीं हुई है। और इसमें और भी कई कारण हो सकते हैं। लगातार इस पर अगर बात करने का प्रयास करें तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर जब भी बात की जाती है तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की बात करें तो सिर्फ एक पर्टिकुलर इस कॉलोनी की ही बात नहीं है। किसी भी कॉलोनी में अगर बात की जाती है तो ये कह दिया जाता है कि वो बोलने के लिए ऑथराइज नहीं है, वो अपने उच्च अधिकारी हैं, उनसे बात करने के बाद में कुछ बोल सकते हैं या उनसे बात की जाए तो अक्सर कभी संतोषजनक जवाब किसी भी प्रबंधन की तरफ से तरन्नुम नहीं मिल पाता। इसलिए ये वाद विवाद भी बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं आम जो रेजिडेंट है वो तनाव में भी है।
जी सुरेंद्र, बिल्कुल लोग बेहद ज्यादा परेशान है। ऐसे में लोगों ने पुलिस से भी गुहार लगाई कि उनकी मदद करे। सुरेंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।